हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेकंड यूनिट आपका फिनिश किया था, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इन अ सेम सीक्वेंस आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका यूनिट 3, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। इसको बोलते हैं हम लोग ICT स्किल्स। ओके, देखिए ये आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप कोई भी ट्रेड में जाइए, किसी भी स्ट्रीम में जाइए, ज़रूरी नहीं है आप साइंस स्ट्रीम में जाएंगे देन आपके साथ कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा, देन आप कंप्यूटर सिस्टम को एज ए कैरियर चुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप आर्ट्स में जाइए, कॉमर्स में जाइए, होटल मैनेजमेंट में जाइए, जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, आप जब जॉब के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर से इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी। बेसिक्स जो हैं कंप्यूटर के वो आपको पता है तो आप काम कर पाएंगे, अपने जॉब को आसान बना पाएंगे। और उसके लिए जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट 3 में, यानी कि बेसिक्स जो आती हैं आपकी ICT बेसिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स जो हैं, वो चाहे आपका घर हो, वो चाहे आपका वर्क प्लेस हो, हर जगह आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहना होता है इंटरनेट से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर सिस्टम से और डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी आपके यूज होते हैं, मॉडेम है, पेन ड्राइव है, ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। और इनको आप अगर नहीं सीखते हैं, इन पे काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब आप जॉब के लिए जाते हैं, आप एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, देन आपको समस्याएं आती हैं। सो यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईजी भी है, और आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं कहूँ कि आपके लिए जो मैंडेटरी चीज़ है, कंपलसरी है, जो चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी हैं, वो आप इस यूनिट में आप लर्न करेंगे। सो शुरू करते हैं। ICT, जैसा कि मैंने कहा, ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑलरेडी आप लोग अगर आपके पास ICT एज ए सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं अप टू 8th क्लास, तो 9th में अब आपको उसका अब्रीविएशन मिलेगा, राइट। नाउ उसका जो वाइड रेंज है कि कहाँ कहाँ हम उनका यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। सो इसका मेन जो पर्पज़ है ICT का, दैट इज़ इट इज़ ए टूल एंड रिसोर्स यूज फॉर कम्युनिकेट, क्रिएट, डिसमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन। आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ICT। एंड ICT आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, टेक्नोलॉजी जो रेडियो और टेलीविज़न है, टेलीफोनी है, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज करने के लिए, वो आप सब का सब आपका किस में आता है, ICT के अंदर आता है। ओके, सो ICT आपका एक कह सकते हैं, इट इज़ अ पीपल यूज टेक्नोलॉजी एवरीडे एट अ होम एंड वर्क प्लेस। ICT टूल इनेबल एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। कि ऐसा ICT ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन कहीं भी और कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका ज़रूरी नहीं है कि गूगल का सर्वर कहाँ पे है, गूगल ने अपना डेटाबेस कहाँ क्रिएट किया है, सिर्फ ज़रूरत है आपके पास डेटाबेस के लिए इंटरनेट कनेक्शन है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, वो चाहे बेंगलोर में रखा हो या अदर कंट्री में रखा हो, उसका डेडिकेटेड सर्वर, आप उसको एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है। ओके, तो दिस इज़ द वे द ICT टूल्स हेल्प अस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो सोर्सेस आपके कैसे भी हों, कहीं भी हों, आप उनका यूज कर पा रहे हो डिफरेंट टूल्स की वजह से, ICT की हेल्प से। ओके, सो ये आपको यूज़ कर जो आप करते हैं ICT टूल्स, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका स्मार्टफोन है, ओके, थ्रू विच वी कैन टॉक, इंटरनेट, गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ईमेल है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ओके, मूवी देखना, TV शो देखना, ये सब क्या है, डिफरेंट ICT टूल्स हैं जिनका वजह से हम लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। नाउ अगर आप जॉब के लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब के लिए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जॉब बनाना होता है, जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है, आपको अपनी बायोडेटा बनाना है, तो आप कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। फर्दर आपको अगर कोई जॉब वैकेंसी ढूंढनी है तो आप कहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे वैकेंट जॉब है, इंटरनेट की हेल्प से ढूंढते हैं, ठीक है। फर्दर आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, स्मार्टफोन है, ICT टूल है। एंड अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो जॉब ऑफ़र है वो कहाँ पे आ रहा है, ईमेल पे आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो है ICT
बेस सर्विसेज। तो आईसीटी जो आपका है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको इसमें आपकी स्किल अच्छी होगी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यानी कि आपको स्मार्टफोन का यूज़ करना आना चाहिए, आपको आपके कंप्यूटर का यूटिलाइज करना आना चाहिए, इंटरनेट के कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन आपका पास अवेलेबल है तो उसको कैसे हम यूटिलाइज करें, ये सारी चीज़ें जो है वो आईसीटी में आती हैं। और ये जो आईसीटी की हेल्प से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से की हेल्प से हम अपने जो आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, वो शेयर भी कर सकते हैं और ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, नाउ जो आपका आईसीटी का इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन अ मैनी वे। इट कैन बी हैंड रिटन और पेपर टाइप यूजिंग द टाइपराइटर और अ कंप्यूटर एंड सो ऑन। ओके, तो जो आपका हैंड रिटन और पेपर है या फिर आपने टाइपराइटर से किया है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि उसमें बड़ा आपको समस्याएं होती हैं उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखने के लिए, कि कितना रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखेंगे, और कुछ टाइम के बाद में शायद वो रिकॉर्ड भी आपका जो है बिल्कुल वैसा पोजीशन में नहीं होता है जैसा आप स्टार्टिंग में बनाते हैं, धीरे धीरे वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कंप्यूटर में क्या है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर फैसिलिटी है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है किसी भी ड्राइव में सेव करके रखिए, और उसको चाहे आप 1000 ऑफ ईयर्स के बाद भी देखेंगे आपको बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा जैसा आपने बनाया है। सो ये आपका डिजिटल फॉर्म जो है आपके डेटा का, ये आपके हम कह सकते हैं दिस इज़ द एडवांसमेंट ऑफ योर टेक्नोलॉजी। आईसीटी जो है वो आईसीटी टूल्स की हेल्प से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे वे में डिजिटल फॉर्म में उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और डिवाइस की अगर मैं बात करूं आईसीटी डिवाइसेस की, जैसे टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप्स हो गया, तो ये सब क्या हैं, आपके डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिनका यूज करते हैं एज एन आईसीटी। और एज ए स्टूडेंट आप समझ सकते हैं इनका यूज कितना ज़्यादा आप कर पाते हैं। और जैसा कि करंट सिनेरियो चल रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है जब आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, देन आपका इनका यूज और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, राइट। और जो मेन कंपोनेंट है, जो इसके आईसीटी स्किल की ज़रूरत क्यों हुई हमें, वाई वी नीड आईसीटी स्किल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑपरेट करना आना चाहिए कंप्यूटर, क्योंकि देन आप वर्क कर सकते हैं इसके लिए। एंड नो हाउ टू ब्राउज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोगों ने संडे को एक सेशन भी बनाया था कि गूगल भी करते हैं, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, गूगल करने के लिए आपको रेस्पेक्टिव अगर शॉर्टकट्स पता है, ऑपरेटर्स पता है, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को फास्ट रिट्रीव कर सकते हो। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आप जो है डिफरेंट फाइल टाइप्स में आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं आईसीटी एट वर्क प्लेस। देखिए, जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो टास्क होगा, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, फील्ड कोई भी हो, वो चाहे आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो, वो चाहे आपका फाइनेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, जॉब जैसी भी हो, आपको जब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्शन आपका किससे होता है, कंप्यूटर से होता है। और कंप्यूटर पे आपको ये सारी डिटेल्स क्या होती हैं, फिल करनी होती हैं। आपका ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, और ये सब कब कर पाएंगे, जब आपको किसका नॉलेज होगा, आईसीटी का नॉलेज होगा। यानी कि आईसीटी बेसिक्स, कंप्यूटर बेसिक्स, स्मार्टफोन के बेसिक्स आपको पता होंगे, देन यू कैन डू इट ईजीली। ओके, सो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव, मैनेज और एक्सेस करना है, देन आपको ये ज़रूरी है कि आप आईसीटी से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको हो, आईसीटी स्किल्स आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, राइट। नाउ अगर बात करें घर की, आईसीटी एट होम, तो आप घर पे भी देखिए डिफरेंट टूल्स का, डिवाइसेस का आप यूज़ करते हो, चाहे वो टेलीविज़न हो इंटरटेनमेंट के लिए, चाहे आपका स्मार्टफोन हो कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए आप यूज करते हो स्मार्टफोन्स, राइट। आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से रेगुलर जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ओके, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, या फिर वी यूज कंप्यूटर एज ए मोबाइल फ़ोन फॉर टॉकिंग ईच अदर, सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। आपको नोट्स भेजते हैं सर आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे। ओके, सो दिस इज़ द वे कि आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, घर पे रह के आप सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप घर पे हैं
और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे आपका प्रोडक्ट आ जाता है। दिस इज़ द विद द हेल्प ऑफ ICT, ये आपका ICT का यूज है, ठीक है। यू नीड नॉट टू विजिट डिफरेंट साइट्स फॉर पर्टिकुलर पर्पज़ की, आपको रिटेल से कोई रिलेटेड वर्क है तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हर एक सेक्टर में आप देखेंगे कि आपका ICT यूज़ हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ओके, वो चाहे रिटेल से रिलेटेड हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, बैंकिंग हो, अपैरल हो, लॉजिस्टिक्स हो, हेल्थ केयर हो, हर सेक्टर में आपका जो ICT है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। और उस रोल को आगे हम डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टैबलेट क्या होता है, स्मार्टफोन क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका यूनिट 3 की। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टूल्स की, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स की बात करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डायरेक्ट अपडेट मिल सके वीडियो का, जैसे अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आप नए यूज़र हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ क्या हैं, कैटेगराइज हैं, एंड वहाँ से आप रेस्पेक्टिव जो आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड का वीडियो आप देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।